हेलो क्लास 6, आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। चैप्टर 1 में हमने कुछ फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा था जो हम खाते हैं और आइडेंटिफाई किए थे फूड आइटम्स जो डिफरेंट पार्ट्स इंडिया में खाए जाते हैं। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको वो दिए गए थे चैप्टर 1 में। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अ मील एक खाना जो कंप्लीट होता है वो किस किस से कंसिस्ट होता है, मिलकर बन सकता है। चपाती से, दाल से और ब्रिंजल करी से। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। एक मील जो कंसिस्ट हो सकता है वो हो सकता है चपाती से, दाल हो सकती है उसमें और ब्रिंजल करी हो सकती है। और अगर दूसरे तरीके से बात करें उसमें राइस भी हो सकता है, सांबर एंड कुछ वेजिटेबल भी हो सकती है जैसे कि लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, और दूसरा मील और हो सकता है अप्पम, फिश करी हो सकती है और कुछ सब्जी हो सकती है। अप्पम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है अप्पम। इस तरीके से दिखाई देता है अप्पम, जो केरला की डिश होती है, राइस और दूध से बनी होती है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देखिए टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। ये आप खुद फिल करिएगा। यहाँ पर रीजन और स्टेट दे रखा है, जैसे पंजाब, उसमें आइटम ऑफ ग्रेन क्या है, मक्की। आइटम ऑफ दाल क्या है, राजमा। वेजिटेबल क्या है, सरसों का साग। अदर्स में है कर्ड और घी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है। ऐसे ही आपको एक किसी स्टेट या फिर किसी रीजन का फिल करना है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। यहाँ से पढ़ते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। हमारा जो मील होता है यूजुअली मतलब आमतौर पर हमारा जो खाना होता है आमतौर पर एक ग्रेन से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी, और आइटम क्या हो सकते हैं, दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और आइटम्स हो सकते हैं जैसे कि कर्ड हो गया, बटर मिल्क क्या होता है, छाछ यानी कि लस्सी। बटर मिल्क होता है छाछ। एंड पिकल्स यानी कि अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अभी जो हमने 2.1 टेबल पढ़ी है यहाँ पर। सेलेक्ट फूड आइटम्स, ये वही कह रहा है कि आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ मील्स नहीं होता है खाने के लिए, अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जो अवेलेबल होता है हम वही खा पाते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता कि हम वैरायटी ऑफ फूड खा सकें। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? आपने कभी सोचा है कि मील्स अलग अलग क्यों बने होते हैं, उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है? हमारी बॉडी को भी अलग अलग चीज़ों की नीड होती है, तो ये जो खाना बना होता है डिफरेंट नीड होती है हमारी बॉडी को, इसका भी एक स्पेशल पर्पज़ होता है। What do different food items contain? डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हमें पता है जो भी अलग अलग डिश होती हैं, कोई भी एक डिश है या कोई अलग डिश है, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, एक या अधिक इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, जो कि इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Nutrients के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। कुछ ingredients होते हैं जिसमें components होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए important होते हैं, उन components को बोला जाता है nutrients. The major nutrients in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये हमारे 4-5 important तत्व हैं, components हैं जो बहुत ही important होते हैं।
In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें अलग बॉडी के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी होता है राशन, पथ्य, मतलब फूड मटेरियल। फूड में ही फाइबर खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वाटर सॉरी, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड्स, हर फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ मेथड से टेस्ट कर सकते हैं कि जो कुक्ड फूड होता है या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट कोई होता है उसमें कितने प्रकार के कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे अगर न्यूट्रिएंट्स से कंपेयर किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर कुछ केमिकल टेस्ट दिए हुए हैं जो कि आप लैब में कर सकते हैं या फिर क्लास में कराए जा सकते हैं। उसके लिए हमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं हमारे पास, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होना आयोडीन का। वो किससे बनाया जाता है? टिंचर आयोडीन से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना, और कॉस्टिक सोडा जो वाटर और कॉस्टिक सोडा को मिलाकर बनता है। ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन से ही हम न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। टेस्ट करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। There are many types of carbohydrates that the main carbohydrate found in our body are in the form of starch and sugars. हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी तरह से पाया जाता है, जैसे कि स्टार्च और शुगर के रूप में। We can easily test if a food item contains starch. हम टेस्ट कर सकते हैं फूड आइटम में स्टार्च है। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर एक्टिविटी 2 में हमें दिया हुआ है। टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। फिर भी मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ कैसे किए जाते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चा कोई भी इंग्रेडिएंट लीजिए। पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उसमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन डालिए, आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ ड्रॉपर से डाल रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। ध्यान से देखिए क्या कुछ चेंज हुआ आइटम पर। क्या वो जो फूड इंग्रेडिएंट था या फिर फूड आइटम था वो ब्लैक या ब्लू टर्न हुआ। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसमें ब्लू और ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं तो मतलब कि वो उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड्स। सेम यही टेस्ट दूसरी चीज़ों पर भी अप्लाई करिए। अगर उसका कलर चेंज होता है ब्लू ब्लैक में तो यानी कि उसके अंदर स्टार्च की मात्रा है। आगे है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट होगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम है, आप उसको वो टेस्ट, अगर सॉलिड है तो उसको आप पेस्ट बना लीजिए उनका, या फिर पाउडर बना लीजिए और उसे मैश करके टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है। यहाँ देखिए फिगर में यहाँ पर दिखाई हुई है, ये है टेस्ट ट्यूब। उसको फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में डालकर पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें 10 ड्रॉप्स डालने हैं वाटर के और शेक करिए उस टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद ड्रॉपर से इसमें डालना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। टेस्ट ट्यूब को शेक करिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी? डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर फूड आइटम का कलर वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? उस फूड आइटम में प्रोटीन्स